नमस्कार दोस्तों, यंग भारत में आपका स्वागत है। मैं विकास। आज हम बात करेंगे जो मौसम इस समय बदल रहा है, गर्मी का मौसम आ चुका है, किस तरह से हम लोगों को सावधानी बरतना चाहिए, किस तरह से हम लोग को खाने-पीने पे ध्यान देना चाहिए, बुजुर्ग और बच्चों के लिए क्या प्रिकॉशन चाहिए, इसको लेकर हम बात करेंगे। बरेली के वरिष्ठ डॉक्टर हैं हमारे वागीश जी, इनसे बात करेंगे। तो वागीश जी जानना चाहेंगे, जो इस समय मौसम है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आजकल जैसा कि आपको मालूम है, दिन का टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है और रात का 20-25 के आसपास और दिन का 30, 35, 36 के आसपास रहता है। सबसे पहली चीज़ तो प्रिकॉशन ये रखनी है, आम तौर पे सभी लोगों की कि अवॉइड करें गर्मी के मौसम में निकलने से परहेज़ करें दोपहर के समय। ज़रूरी अगर कोई काम है, तो उसी को करें। बाकी बच्चों को और बुज़ुर्गों के लिए ख़ास तौर पे कि उसको चीज़ को अवॉइड करें गर्मी के मौसम में निकलने से। दूसरी चीज़ ये है कि गर्मी के मौसम में देखिए कई तरह की बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है डिहाइड्रेशन। काम में व्यस्तता इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आदमी अपना खान-पान का जो उसको रखना चाहिए जो खान-पान उसको वो नहीं हो पाता और डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है। तो ऐसे में खान-पान, पानी की कमी होना और मेनली इलेक्ट्रोलाइट का कम हो जाना, वो वीकनेस को पैदा कर देता है। दूसरी चीज़ कुछ इस समय जो गर्मी की वजह से स्वेटिंग वगैरह होती है, पसीना आना, उसकी वजह से स्किन इन्फेक्शंस होने के चांसेस रहते हैं और इसके अलावा जिन लोगों को एलर्जिक कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, सीज़नल जो टेम्परेचर का वेरिएशन है, उसमें उनको साँस फूलना या इस तरह की जो प्रॉब्लम उनको पहले होती है, वो दोबारा से उजागर हो सकती हैं। किस तरह से बचाव रहना चाहिए, खाने-पीने में क्या ध्यान देना चाहिए? अब देखिए खाने-पीने में तो इस बात का ध्यान रखें कि डिहाइड्रेशन ना हो, पानी खाना-पीना जैसे कि आजकल फ्रूट्स में फ्रूट जूस हैं, नारियल का पानी है, तरबूज है, खीरा खीरे में अच्छा खासा फ्रूट कंटेंट होता है, तो इसको खाने में अधिक मात्रा में लें और दूसरी चीज़ ये कि कपड़े थोड़ा ढीले पहनें, स्वेटिंग हो, एयर उसके अंदर हवा का आना-जाना हो, ऐसे ढीले कपड़े पहनें, टाइट कपड़े ना पहनें। ए जहाँ तक हो सके पंखा, कूलर, एसी इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, टेम्परेचर को बढ़ने ना दें। एक चीज़ ख़ास तौर पे ये ध्यान रखनी है कि अगर टेम्परेचर 40 डिग्री या उससे ऊपर अगर पहुँचता है, तो उसमें थोड़ा-सा गंभीर स्थिति पहुँचने के चांसेस आते हैं, जिसे हम कहते हैं हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक में अक्सर ये है कि बेहोशी आना, चक्कर आना, भूख कम लग जाना, कमज़ोरी का महसूस होना। अधिक टेम्परेचर होने पर जैसे मान लीजिए शरीर का टेम्परेचर 104 से ऊपर हो जाता है फ़ारेनहाइट या फिर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर, उस समय जो रक्त प्रवाह होता है रक्त वाहिनियों में, उसके अवरुद्ध होने के चांसेस जो आते हैं, तब थोड़ी-सी कंडीशन सीरियस हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें, पानी खूब पीते रहें, इलेक्ट्रोलाइट्स, फ्रूट जूस, नारियल का पानी इसका सेवन करें, कपड़े ढीले पहनें और ठंडी जगहों में रहना ज़्यादा प्रेफ़र करें। जैसे डॉक्टर साहब किस तरह से खाने से बचना चाहिए जैसे जिससे हमको दिक्कत ना हो? किस तरह खाने का अवॉइड करें? अब देखिए वैसे तो खान-पान का ध्यान ये रखें जो बाहर कटे हुए फल, जूस आदि जो बिकते हुए होते हैं, वो आजकल के मौसम में कितना रखे हुए हैं उनका कुछ नहीं पता होता कि कैसे उनसे परहेज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ जो प्रिज़र्वेटिव यूज़ किए जाते हैं खाने में और किस तरह के जो ये जो फ्रूट जूस मार्केट में अवेलेबल हैं, उनसे अच्छा तो ये है कि नारियल का पानी, ताज़े फलों का जूस, ताज़े फल ये ले सकते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा।